नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी और कामायनी के सरदा सर की। हम चर्चा कर रहे हैं कि उस आदि पुरुष की जिसने इस सृष्टि की रचना की। हम चर्चा कर रहे हैं कि सृष्टि के उस प्रलय काल की जिसके बाद में सृष्टि का नवीनीकरण हुआ। हम चर्चा कर रहे हैं उस ब्रह्मा की लीला की जिन्होंने थक कर हार कर अकेलापन महसूस कर अपने आप को अनेकों में स्थापित किया। हम सब जो मनुज हैं उसी ईश्वर के औलाद हैं, उसी ब्रह्मा की नियति है। और उन्होंने सृष्टि के प्रलय के बाद जिस पुरुष को जीवित रखा, आदि पुरुष और देवताओं का आखिरी वंशज मनु, और उनका साथ देने के लिए गांधार देश की राजकुमारी श्रद्धा को, जिन दोनों के सहयोग से आज ये जो संपूर्ण सृष्टि आप देख रहे हैं ये उन्हीं की औलाद है और हम सब उन्हीं के अंदर शामिल हैं। लेकिन हम ये भी देखना चाह रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही थी जिस वजह के कारण सृष्टि विनाश के अंतिम छोर पर गई और दोबारा सृष्टि की रचना की गई। हमने अब तक जाना कि सुख और दुख एक जोड़ा है जो संसार में प्रत्येक मनुष्य के सामने आता है। स्थायित्व संसार में नहीं है, परिवर्तनशील संसार की परिभाषा है। पुरानी चीजें अपना स्थान छोड़ करके जाती है और नई चीजें उन स्थानों को ग्रहण कर लेती हैं। प्रकृति भी हर नई चीज से अपना श्रृंगार करती है। एक युवती जब यौवन को प्राप्त करती है तो कभी बासी फूलों से, मुरझाए हुए फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती, वह भी ताजा फूलों से अपना श्रृंगार करती है। तो उसी प्रकार ये प्रकृति भी अपने यौवन का श्रृंगार पूर्ण वैभव के साथ, ताजगी के साथ करती है। श्रद्धा मनु को उस अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था की तरफ लाती है। सृष्टि के विकास की तरफ उनका रुख मोड़ती है, जो अब तक वो सृष्टि के विनाश को देखते आ रहे थे। एक हिम्मत और एक ताजगी भरने का प्रयास करती है और ये सब करते करते वो अपने आप को समर्पित करती है मनु के लिए कि सृष्टि की रचना तुम अकेले नहीं कर सकते, और उस सृष्टि की रचना करने के लिए मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से अपने आप को समर्पित करती हूं। श्रद्धा न केवल मनु को अपने आप को समर्पित करती है, बल्कि वो ये भी कहती है कि मेरे अंदर जो व्याप्त जो भाव है, दया, माया, ममता, सहनशीलता, क्षमाशीलता, करुण का, अटूट विश्वास का, ये सारे भाव मैं तुम्हें सौंपती हूं। तुम्हें जिस किसी चीज की आवश्यकता हो बेझिझक आप ले लीजिए, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को संपूर्णतया तुम्हें दे दिया है। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि इस संसार की सृष्टि के लिए ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें भेजा है, और तुम्हें इस संसार से विरक्ति के भाव को छोड़ करके कर्मशील बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ करके उस सृष्टि की नवरचना करनी चाहिए। मनु जो अब तक अपने अतीत में खोया हुआ था, अपने वर्तमान में जो उसने सामने जल प्रलय का वातावरण देखा, सृष्टि के विनाश की रचना देखी, उसी के अंदर खोया हुआ था। श्रद्धा नई ऊर्जा का संचार करती है मनु के हृदय में और अपने आप को समर्पित करते हुए उन्हें जगाने का प्रयास करती है कि उठो और इस सृष्टि की रचना करने के लिए पूर्ण ताकत और हिम्मत के साथ में तैयार हो जाओ, क्योंकि
प्रकृति भी उसी की होती है जो शक्तिशाली होता है, जो ऊर्जावान होता है। तो तुम्हें भी कर्मशील बनना चाहिए और इस पृथ्वी पर मानव के विकास में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। अब आगे, और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम एक ऐसे सिद्ध पुरुष बनो जिस सिद्ध पुरुष के कारण उसके उत्पन्न होने वाली संतान इस तरह प्रभावशाली, शौर्यशाली हो, वीरशाली हो, जिससे संपूर्ण संसार तुम्हारी जय जयकार करे। और अब वो कहती है, और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। विधाता भगवान के लिए कहा गया है, मंगल वरदान कल्याणकारी वाणी के लिए कहा गया है कि क्या तुम भगवान की इस कल्याणकारी वरदान वाणी को नहीं सुन रहे हो। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। कि ईश्वर तुम्हें यह आदेश दे रहा है, कर्मशील बनते हुए शक्तिशाली बनो और शक्तिशाली बनकर के विजय प्राप्त करो। विजय किस पर? बुराइयों पर, निराशा पर। यह ध्वनि चारों तरफ संसार में फैल रही है। प्रकृति भी तुम्हें आह्वान कर रही है अपने पूर्ण वैभव के साथ में। ईश्वर का भी यही वरदान है कि शक्तिशाली बनकर के हर बुराइयों पर विजय प्राप्त करो और अपने यश की, कीर्ति की पताका चारों तरफ फैलाओ। संसार के विचारक भी इस निर्णय पर पहुंचे कि शक्ति की ही उपासना होती है। विकासवाद के अनुसार जो योग्यतम है वही ठहरता है। छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है। जो ताकतवर होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसी का साम्राज्य होता है। तुम अपने मन के अंदर व्याप्त निराशा को त्यागो और निराशा को त्याग करके ताकत के साथ में, ऊर्जा के साथ में, पूर्ण क्षमता के साथ में उठो और इस संपूर्ण वैभव का उपभोग करते हुए तुम्हारे सामने जो भी संकट आता है उस संकटों पर विजय प्राप्त करो। ये ईश्वर का वरदान भी है और प्रकृति भी तुम्हें चारों तरफ से यही आह्वान कर रही है, पुकार रही है। और सिद्धांत भी यही कहता है कि जो शक्तिशाली है वही आगे बढ़ता है, जो ऊर्जावान है, जो आशावान है, जो क्षमतावान है, जो शौर्यवान है, जो वीरवान है, उसी की पताका तीनों लोकों में पहनती है। और जो निराशा के घोर अंधकार में खोया हुआ है उसका इस संसार में जीने का ना तो कोई हक है और ना ही कोई जगह है। इसलिए श्रद्धा मनुष्य कहती है कि शक्तिशाली बनो, उठो और पूर्ण ऊर्जा के साथ में, पूर्ण ऊर्जा के, पूर्ण साहस के साथ में इन आने वाले कष्टों का सामना करते हुए विजय प्राप्त करो। आगे, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। अमृत संतान, देवपुत्र, देवताओं का की अंतिम संतान है मनु। अग्रसर, तुम्हारे आगे मंगलमय वृद्धि, कल्याण और विकास, समृद्धि, वैभव। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि डरो मत, कि हे देवपुत्र तुम निडर होकर के कर्म करो। अमृत संतान निरंतर है मंगलमय वृद्धि, आगे कल्याण और विकास ही विकास है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र बन, आवेगी सकल समृद्धि। यदि तुम अपने जीवन को आकर्षण का शक्तिशाली केंद्र बना सकोगे तो संसार का समस्त वैभव स्वयं खींचकर तुम तक चला आएगा। श्रद्धा पहले भी मनु से कह चुकी है कि इस संसार में अस्तित्व सिर्फ उसका है जो शक्तिशाली है। शक्तिशाली शरीर से भी हो सकता है, ताकत से भी हो सकता है, मन से भी हो सकता है, आत्मा से भी हो सकता है और हृदय से भी हो सकता है। मन के अंदर तुम्हारे आने वाले जो बुरे विचार हैं, तुम आशंकित हो जिस भविष्य को लेकर के,
तुम निराशा हो अपने अतीत को या वर्तमान को देख करके। तुम संसार की विरक्ति के भाव अपने हृदय में छिपाए हुए बैठे हो। तुम्हें इन सब चीजों को छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए, और निडर होकर के, बिना किसी झिझक के, क्योंकि भविष्य को किसने देखा है। तुम्हें नहीं पता कि आने वाला कल तुम्हारा कैसा होगा। तुम सिर्फ अपने अतीत को देख करके भविष्य की मात्रा की कल्पना कर रहे हो, जो भी निराशाजनक। इसलिए तुम्हें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधि का विधान ही ऐसा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, वह भी निडर होकर के, पूर्ण ताकत के साथ में। उसका फल क्या होगा, उस फल के बारे में तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए। और फिर आप देखिए, तुम्हारे आगे कल्याण ही कल्याण है, विकास ही विकास है, अच्छाई ही अच्छाई है। तुम्हारा जीवन चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तुम खुशहाल जीवन जियोगे और इस सृष्टि के विकास में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दोगे, जिसे युगों युगों तक ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक तुम्हें याद करेगी। यदि तुम अपने जीवन को इन सारी निराशा और बुराइयों को त्याग करके आकर्षण और शक्तिशाली का केंद्र अपने आप को बना लोगे पूर्ण हिम्मत के साथ में, तो देखना संसार का जितना भी वैभव है, वो प्राकृतिक वैभव, सांसारिक वैभव, मानसिक वैभव, वो सारा का सारा वैभव, संपदा, संपत्ति तुम्हारे कदमों में आ पड़ेगी, तुम्हारे कदमों को चूमने लगेगी। और ये तभी संभव है जब तुम बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के अपने कर्म में लीन हो जाओगे, उस ईश्वर के दिए हुए आदेश को मानते हुए, आने वाले भविष्य की परवाह न करते हुए इस सृष्टि के विकास को आगे बढ़ाओगे। और जिस प्रकार लताओं के फूल खिलते हैं, उसी प्रकार आपके और मेरे सहयोग से जो संतान की उत्पत्ति होगी, वो संतान इतनी शौर्यशाली, शक्तिशाली और वीरवान होगी कि तुम्हारी और मेरी कीर्ति की पताका इस सृष्टि के रहने तक गूंजती रहेगी, चारों तरफ जय जयकार होती रहेगी। आप अपने मन में इस बात को महसूस कीजिए, स्वीकार कीजिए, और ये महसूस करके ये अपने आप में ऊर्जा का संचार कीजिए। तुमने अब तक अपने भविष्य की कल्पना की है, वो निराशाजनक की है। तुमने कभी यह सोचा ही नहीं कि आने वाला कल अच्छा भी हो सकता है। लेकिन निश्चित मानिए, आपका आने वाला भविष्य उस ईश्वर का एक आदेश है, और वो उस आदेश के तहत आप जिस तरह निडर होकर के कर्म करोगे, उस कर्म के तहत आपका भविष्य भी सुखमय होगा। और संपूर्ण संसार की पताका है, विजय पताका आपके कदमों में होगी। सारी संपत्ति और संपदा तुम्हें पाने के लिए लालायित हो जाएंगी। इसलिए उठो, जागो और पूरी हिम्मत और ताकत के साथ में कर्म करो। निश्चित रूप से इस संसार के विकास में योगदान देते हुए विजय तुम्हारी ही होगी। आज बस इतना ही। इसके आगे की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। तब तक नमस्कार।